लाइफ में जैसा हमने प्लान किया है हमेशा लाइफ वैसी ही चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जैसी लाइफ चल रही है उसी में मज़ा ले लिया जाए। और ये देखिए मुझसे मिलने कौन आया है, एक प्यारी सी छोटी सी चिड़िया। काफ़ी देर से इसकी आवाज़ आ रही थी पर मुझे दिख नहीं रहा था कि कहाँ पर है। और फाइनली ये मुझे मिल गई यहाँ प्लास्टिक की थैली के पीछे। एक्चुअली बारिश की वजह से मुझे ये प्लास्टिक विंडो के ऊपर लगाना पड़ा था, नहीं तो बारिश का पानी पूरा घर के अंदर आ रहा था। तो अभी देखा तो ये चिड़िया यहाँ इसके पीछे शायद से अटक गई है, पता नहीं। अब मुझे ये प्लास्टिक निकाल कर ही देखना पड़ेगा। और मैंने प्लास्टिक हटा दी है। और ये देखिए ये कौन सी चिड़िया है, ये है छोटी सी स्पैरो की बेबी, है ना, बहुत क्यूट। तो देखिए इससे मिलना मेरा प्लान नहीं था, लेकिन भगवान जी ने इसको मुझसे मिलाने के लिए भेजा, तो मेरा मूड भी बन गया और मेरा दिन भी बन गया। इसलिए कहती हूँ लाइफ ने अगर हमारे लिए कुछ प्लान किया है तो हमें उसी में ज़्यादा मज़ा आएगा। इसके लिए हमेशा लाइफ जो भी देती है उसी में खुश हो जाना चाहिए। तो कैसी चल रही है आप सबकी दिवाली की तैयारी? मेरी दिवाली की तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी दिवाली की जो तैयारियां हो रही है वो। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है विंडो से, क्योंकि वो चिड़िया जो यहाँ प्लास्टिक के पीछे फंस गई थी उसे तो मैंने वहाँ पे प्लास्टिक निकाल के उस दिन हटा दिया, लेकिन अब मैं ये प्लास्टिक को ही पूरा निकाल रही हूँ क्योंकि बारिश को जाके काफ़ी टाइम हो चुका है और अब बारिश आने की फिर से कोई चांसेस नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ मेरे विंडो को, और साथ ही मैं प्लांट्स को भी आज थोड़ा सा चेंजेस करूँगी, उनकी भी कटिंग वगैरह करूँगी। तो इस तरीके से मेरी दिवाली की शुरुआत, क्लीनिंग की शुरुआत तो शुरू हो ही गई है। और मैं ये काम अकेले नहीं कर पाऊँगी, इस वजह से मुझे हेल्प करने मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं, क्योंकि प्लांट्स के लिए स्पेशलिस्ट तो मेरी मॉम है, तो वो मेरी हेल्प कर रही है। तो आज मैंने नया प्लांटिंग कर दिया है कुंडी में, क्योंकि जो पेड़ पहले थे वो सब सूख गए थे। तो आज मैंने यहाँ पे नया प्लांट लगाया है। ये मैंने गेंदे का फूल लगाया है। ये अभी प्लांटिंग किए हैं, इस वजह से ऐसे सब मुरझाए हुए हैं। और ये एक दूसरा प्लांट है, इसका नाम मुझे सर्च करना पड़ेगा। इसमें ना बहुत ऐसे छोटे छोटे से फूल आते हैं, रोज़ के जैसे ही दिखते हैं। और ये तो कैक्टस है, ये मैंने यहाँ पे 3 कैक्टस लगाए हैं। जैसे इसमें रूट्स आ जाएंगे मैं इनको नए पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसे रूट्स आने के लिए ऐसे यहाँ पे लगा दिया है। तो जब भी आप प्लांटिंग करें उसमें ज़रा सा पानी डालना ज़रूरी है। मिट्टी गीली है बट इनको फिर भी थोड़ा सा पानी दे देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इनको पानी दे रही हूँ। कैक्टस को ज़रूरत नहीं होती है पर मैं पूरे मिट्टी को गीला करने के लिए यहाँ डाल रही हूँ। बाकी इनको तो ज़रूरत होती ही है। आप कब भी प्लांटिंग करें उसमें ज़रा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए। क्या आप गैस कर सकते हो ये कौन सा प्लांट है? ये है दूधी का प्लांट। अब ये छोटा सा है, इसे हम बड़े कुंडी में लगाएंगे क्योंकि छोटे कुंडी में इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो इसे हम बड़े कुंडी में लगाएंगे। This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. कि विंडो और प्लांट्स के बाद अब बारी है मेरे सीलिंग फ़ैन की। मेरा एक सीलिंग फ़ैन ख़राब हो गया था तो उसे मैंने खोल के उतरवा लिया है। फैन को खोल के उतार लिया है मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका पेंट उखड़ गया है। तो ये देखिए पेंट किस तरीके से यहाँ से निकल गया है। ये अपने आप ही पील हो चुके हैं, पता नहीं कैसे। तो ये अभी थोड़ा गंदा है, तो पहले मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और पहले सूखे कपड़े से क्लीन किया है पर अच्छे से हुआ नहीं है, तो इस वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र बहुत अच्छा है किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए, इस वजह से मैं सैनिटाइज़र ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक सॉफ्ट कपड़ा लिया है जिसमें 1 बूंद सैनिटाइज़र काफ़ी है, हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे स्प्रेड करके मैं ब्लेड को अच्छे से साफ़ कर लूँगी ताकि ये पेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो इस तरीके से मैंने ब्लेड को साफ़ कर लिया है।
तो मैंने पेंट करने के लिए यहाँ पर लिया है ये स्प्रे पेंट का बॉटल। ये स्प्रे पेंट आपको हार्डली 100-150 के अंदर आ जाएगा, डिपेंड आप कौन सी क्वालिटी का ले रहे हो। और इसके मैचिंग का ही मैंने ये पेंट लिया है, जो मैं पेंट का मेरा फ़ैन है उसी के मैचिंग का मैंने ये बॉटल लिया है। तो मैं फ़िलहाल पहले यहाँ पे जहाँ ये स्क्रैच हो चुके हैं वहाँ पे पेंट करूँगी, और अगर मुझे लगा तो मैं पूरे ब्लेड को करूँगी। और उसी के साथ मैंने यहाँ नीचे पेपर बिछा लिया है ताकि मेरे पेंट से मेरा फ्लोरिंग जो है वो ख़राब ना हो। तो आपको भी अगर करना है तो ध्यान रखिएगा कि नीचे पहले आप पेपर बिछा लीजिए, और बॉटल को अच्छे से पेंट करने के पहले हिला लेना है हमें। तो चलिए अब पेंट करना शुरू करते हैं। पेंट करने के लिए मैंने बॉटल ले लिया है, और मैं अभी इसे फिर से एक और बार हिलाऊंगी, और पहले चेक कर लूँगी कि ये कितने अच्छे से दब रहा है, या मुझे कितना ज़ोर से या धीरे से इसे दबाना है पेंट करने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे ज़रा सा पेंट मार दिया है, जहाँ जहाँ मुझे स्क्रैचेस दिख रहे हैं वहाँ वहाँ मैंने पेंट मारा है। और पेंट को सूखने के लिए मैंने इस तरीके से रख दिया है। ये देखिए फ़ैन के मैंने तीनों ब्लेड्स को पेंट कर लिया, जहाँ जहाँ मुझे स्क्रैचेस दिखे उनको मैंने पेंट किया है, और इन्हें सूखने के लिए मैंने रखा है। एक दूसरे के ऊपर रखा है, लेकिन नीचे से मैंने एक बेस दिया है ताकि ये फ्लोर को चिपक नहीं जाए, क्योंकि दोनों तरफ मैंने पेंट लगाया है। तो इनको ड्राई होने के लिए अभी टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटा तो मुझे इसको रखना ही पड़ेगा ड्राई होने के लिए। देखिए, नया फ़ैन ख़रीदने से ये जूने फ़ैन को ही पेंट कर लेना ज़्यादा बेटर था। इस वजह से मैंने इसे DIY करके एकदम नया कर दिया है। अब इसे देख के कोई नहीं बता पाएगा कि ये मेरा जूना फ़ैन है जिस पे स्क्रैचेस पड़ गए थे और जिसके कलर निकल गए थे। तो अगर आपको भी आपके घर के फ़ैन को इस तरीके से नया करना है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कम पैसे में बहुत अच्छा काम हो जाता है, और आपकी चीज़ें बिल्कुल नई भी हो जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने नीचे वो जो हैंड सैनिटाइज़र का बॉटल था उसी के ऊपर ये ब्लेड को रखा है, ताकि ये अच्छे से दोनों तरफ से हवा लगकर सूख जाए। जब भी इस तरीके का कुछ काम होता है तो मेरे पापा मेरी हेल्प करते हैं, और उन्होंने ही ये फ़ैन मुझे उतार दिया था, और अब लगा के भी वही देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके का मेस हुआ पड़ा है मेरे घर पर। भाई दिवाली की तैयारियाँ जो हो रही है, गंदा तो होगा ही। और अब पापा मेरे फ़ैन को फिर से फिट करके दे रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से काफ़ी लंबे समय से वाटर प्यूरीफायर का कोई सर्विसिंग नहीं हुआ था, और जब दिवाली की साफ़ सफाई हो ही रही थी तो लगे हाथ मैंने वाटर प्यूरीफायर को भी सर्विसिंग करवा लिया। तो ये सर्विसिंग करने के लिए जो भैया आए हुए हैं बहुत अच्छे से इन्होंने सब सर्विसिंग वगैरह किया, और साथ ही ये बहुत अच्छे से क्लीन भी कर गए। वाटर प्यूरीफायर जब भी हम क्लीन करवाते हैं तो उसमें से जो अंदर के फ़िल्टर्स होते हैं, जैसे कि ये कार्बन हम पेड़ में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें फेंक सकते हैं, लेकिन फेंकने से ज़्यादा अच्छा होता है कि हम उसको रीयूज़ कर सकें। तो ये जो कार्बन हम निकालते हैं उसमें से, उसे हम पेड़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बस मिट्टी में डाल दीजिए और आपका पेड़ इसे इस्तेमाल कर लेगा। तो फेंकने से ज़्यादा बेटर है कि हम इस्तेमाल कर लें। और उसी के अंदर फ़िल्टर में इस तरीके से रस्सियाँ भी रहती हैं जो बहुत ही काम की होती है। इसमें ये गंदे रहते हैं क्योंकि पानी से इसी की वजह से फ़िल्टर होता है, तो हमें बस इसे अच्छे से धो लेना है, और ये आप जहाँ चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसे मोस्टली क्राफ्ट वगैरह में यूज़ करती हूँ। तो मैं इससे क्या क्राफ्ट बनाऊंगी ये मैं आगे अपने दूसरे वीडियोस में शेयर करूंगी। फ़िलहाल आप इतना देख लीजिए कि इस तरीके से रस्सियाँ निकलती है, और इतनी ढेर सारी रस्सियाँ निकलती हैं। और ये पूरी रस्सी इस रोल में लपेटी हुई थी, जो कि मैंने खोल ली है अच्छे से वॉश करने के लिए। और साथ ही इस तरीके का एक फैब्रिक भी होता है, इस रोल के ऊपर ये चढ़ा हुआ रहता है। सबसे पहले ये कपड़ा निकलता है, उसके बाद ये रस्सियाँ हम निकाल सकते हैं। तो ये कपड़े को भी मैंने अच्छे से धो लिया है, और इसे भी मैं रीयूज़ करूँगी। और साथ ही मेरा ऑफिस भी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं अभी निकल रही हूँ मेरे ऑफिस के लिए। और निकलने के पहले मैं अपने दिवाली का जो डेकोरेशन वगैरह है वो सब निकाल कर जा रही हूँ, ताकि शाम को आने के बाद मैं फिर डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर सकूँ। तो यहाँ मैंने दिवाली की सारी लाइटिंग्स निकाल के रख ली है, दिवाली की तैयारी हो रही है मेरी। तो फ़िलहाल मैंने इस तरीके से सब सामान निकाल कर रखा हुआ है, और भी है यहाँ पे मैंने थोड़े जमा किए हैं। तो इन सबको मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करूँगी मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो लॉकडाउन के बाद पूरे 7 महीने के बाद मैं आज ऑफिस में जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं। आप लोग देख सकते हो कि कितना खाली दिख रहा है। ये ब्रिज है और इक्का दुक्का ही लोग जा रहे हैं और बाकी पूरी स्टेशन ऑलमोस्ट इसी तरीके से खाली खाली ही है। Lost in your maze, stuck in your gaze. How can I get out? I'm out of time to make you mine. और ट्रेन से उतरने के बाद बस या रिक्शे से मेरे ऑफिस में जाना होता है। बस में बहुत रश होगा, इस वजह से मैं भीड़ अवॉइड करने के लिए रिक्शे से जा रही हूँ। और ये नया नॉर्मल है, इस वजह से सब कुछ एकदम अलग अलग ही फीलिंग आ रहा है। पहली बार जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद, तो सब थोड़ा सा अलग लग रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं और ये रास्ते में इतनी ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी है। यहाँ एक नर्सरी है जो बहुत अच्छे अच्छे पेड़ के कलेक्शन रखते हैं ये लोग। How can I get out? I'm out of time to make you mine. Baby, show me how. Will I slow? आईफोन वालों ने अपना रिक्शा भी लॉन्च किया है, मुझे तो पता भी नहीं था। मजाक कर रही हूँ। मैं आज जिस रिक्शे में बैठी हूँ उसमें ये इन्होंने एप्पल का लोगो लगाया हुआ है, जो एप्पल के लोगो जैसा दिखता है पर है नहीं। तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मैं आज एप्पल के रिक्शे में बैठी हूँ। लाइफ में टेंशन तो बहुत रहते हैं, बस यही छोटे मोटे मोमेंट्स हैं जहाँ हम एंजॉय कर सकते हैं। और अब मैं पहुँच गई हूँ यशराज स्टूडियो के सामने। ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यशराज का स्टूडियो है और इसी से थोड़ा और आगे जाएंगे तो मेरा ऑफिस भी यहाँ नियर बाय में ही है। तो चलिए, मेरा ऑफिस भी आ गया है, मैं चल रही हूँ लिफ्ट में। और मैं ऑफिस के कॉरिडोर में पहुंच गई हूं और यहाँ देख रही हूँ तो सारे पेड़ बेचारे हमने जो लगाए हुए थे वो सब मर गए हैं। लॉकडाउन होने की वजह से इनको पानी नहीं मिला और ये सब ऐसे सूख गए हैं। तो दिवाली आ रही है तो सबसे पहले इनको ठीक कराना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं ऑफिस के अंदर का क्या हाल है।